साल में शिक्षा विभाग को नई मंत्री मिले हैं। आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आलोक मेहता जी इससे पहले भू राजस्व मंत्री थे। आलोक मेहता जी के बारे में बता दें कि ये इंजीनियरिंग के छात्र हुआ करते थे और इनकी पहचान जो है पूरे बिहार में जो है बहुत ही मृदुभाषी एक नेता के रूप में होती है, मृदुभाषी मंत्री के तौर पे होती है। इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षा एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले कुछ दिनों में महज 71 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को केवल एक ही विभाग में नियुक्ति मिली, और वो किसी विभाग में नियुक्ति मिली तो वो शिक्षा विभाग में नियुक्ति मिली। हमारे साथ इस वक्त खुद आलोक मेहता जी हैं। सर, सबसे पहले आपको नई पारी की शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हमने कहा कि 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति केवल आपके विभाग में हुई है। पहली बार 2 नवंबर 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा था। फिर 13 जनवरी को एक प्रोग्राम था। कुल मिला के 2 लाख 20 हज़ार से ज़्यादा नियुक्तियाँ दी गई। नए साल में सर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की आवाम को देना चाहता हूं। और यह जो नया असाइनमेंट है शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा, यह मैं समझता हूं कि ऑलरेडी ट्रैक पर चला हुआ है। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यह विभाग और हमारे पूर्व में जो मंत्री थे, हमारे अपर मुख्य सचिव, इन सब लोगों के सक्रिय सहयोग से, सक्रिय मतलब योगदान मैं कह सकता हूं कि जिसकी वजह से बहुत कम समय में बहुत बड़ी संख्या में अपॉइंटमेंट हुआ। और यह एक आवश्यकता थी, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव में किए गए वादे का मामला नहीं था। जी, बिल्कुल। ये जेन्युइन कंसर्न था कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या मतलब मुंह फाड़े खड़ी थी, और बिहार ही नहीं पूरे देश में खड़ी है। लेकिन अब बिहार की सरकार ने, हमारी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, यह जनता उसको हेल कर दी। और फिर अभी आगे भी हम देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन जो वादा किया गया था और जो लोगों की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पर सरकार खड़ी उतर रही है। हमें जो असाइनमेंट दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इसी कार्य को आगे बढ़ाने का। जी। और ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? अंतिम लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आम आदमी को उपलब्ध। जी। तो बस उस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और आज की जो एक बैठक थी, उस बैठक से हमें ये पता चला कि सारे लोग कोऑपरेटिव हैं और सारे पदाधिकारी और सब राइट ट्रैक पर जा रहे हैं। और हम लोगों ने आपस में डिस्कशन भी किया है कई बिंदुओं पर, और हमें लगता है कि अब इसको एक अच्छा आयाम मिल पाएगा। शिक्षा विभाग बिहार ही नहीं, देश का सबसे अच्छा विभाग होगा। सर, पूरे देश में शिक्षा विभाग, मतलब कि यहाँ पे सर बिहार का जो बजट है 2,60,000 करोड़ का है, और 42,000 करोड़ से ज़्यादा आपका सर शिक्षा विभाग का बजट है। एक चीज़ ये भी है कि सर, जब गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, तो हमने कई बच्चों से पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर से हैं, तो हम बदायूं से हैं, तो हम हरदोई से हैं। मैंने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कि आपके यहाँ पे नहीं है? तो बोला कि हमारे यहाँ तो बाहर निकलती नहीं है, हम बिहार आए हैं ज्वाइन करने के लिए। सर, बिहार आके लोग नौकरी कर रहे हैं, तो बिहार का माहौल बदला है। सर, किस टाइप का लगता है जब कोई बोलता है कि हम बिहार आके अब जॉब कर रहे हैं? सर, आप क्या इंश्योर करना चाहेंगे जिस पारदर्शी तरीके से जो बहाली हुई है, वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? देखिए, पारदर्शिता तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जो इस विभाग ने स्थापित कर दिया और कीर्तिमान स्थापित किया विभाग ने। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ अपने पदाधिकारियों को और पूर्व के जो हमारे मंत्री थे उनको। यह एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, आगे भी इसी तरह से होगा और इसी तरह की व्यवस्था होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता थी, जो इनिशिएटिव लिया जा चुका है, और दूसरे राज्यों के लोग भी कुछ आए। अब आए तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के माने व्यापक सोच का नतीजा है कि उसको मतलब कुछ हद तक ओपन किया गया, जिसमें दूसरी जगह के भी लोग आए और ये संदेश दे रहे हैं उन राज्यों को और देश के शासक
जो देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं उनको यह संदेश दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो जो होना चाहिए उस चीज़ का उसका एक नमूना बिहार है। सर आप पहला दिन है, एक सवाल है ये कि जो बच्चे जो है टीआरई 2 ने जो शिक्षा भर्ती हुई परीक्षा हुई बीपीएससी के माध्यम से, उसके सेकंड फेज का रिजल्ट आ गया। खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और आपके विभाग से घोषणा की गई थी कि कुछ और अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाएगा। सर उसके बारे में क्या कहा है? वो विचाराधीन है और यह चूँकि पॉलिसी मैटर है। आज मेरा पहला दिन है, मैं समझ बूझकर फिर बात करूँगा उसमें। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हम शुक्रगुजार हैं जी कि उन्होंने हम पर भरोसा दिखाया। और मैं कोशिश करूंगा कि उनके भरोसों पर, और आवाम जो काफ़ी खुश दिख रही है, मैं उनके भरोसे पर खड़ा उतरूं, इस बात के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। तो ये हमारे साथ विभाग के नए मंत्री आलोक मेहता थे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा विभाग ने पिछले 3 महीने के अंदर जो है 2 लाख से ज़्यादा बहाली निकाली है और जो शिक्षा जो कैलेंडर है उसके मुताबिक अगस्त में फिर बहाली होना है। इस वक्त जो कि पूरे देश में बेरोजगारी चरम पे है। कहा जाता है कि पिछले 4 दशकों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पूरे देश में देखी गई है। उन सब के बीच बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और अलग अलग विभागों ने अपने अपने ढंग से नौकरी दी है। अब बिहार के नए मंत्री हैं जो बिहार के योग्य युवा अभ्यर्थी है, उनको काफ़ी इनसे उम्मीद है और उम्मीद कर सकते हैं कि नया साल उनके लिए भी एक नई सोच, एक नई सपने की। तो ये साफ तौर से अब तक ये भू राजस्व विभाग देख रहे थे। हालांकि अपने इस लंबी करियर में इन्होंने अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। अब इन्हें शिक्षा विभाग दिया गया है। साफ तौर से इसके लिए जहाँ इनकी अपनी मेहनत है, लेकिन साथ साथ इन्होंने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।